कम ऑन एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे। मिसलेनियस का मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, ये सब कुछ डिस्कस करा है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। पार्ट 2 जो आपको दिख रहा है थंबनेल में, इसमें सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी कैसे करेंगे, कौन कौन से फार्मूले हैं। तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बनेगा, यहां आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आज स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की, बैंकिंग की, या फिर एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना और एक बार अप्लाई करना इसको प्लीज। ओके, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे, an माइनस a n माइनस 1। जनरल टर्म को हम an से दिखाते हैं, जिसमें हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 प्रोडक्ट में d। मैंने आपको पहले भी बताया a और d लेके आना है हर हालत में, तो आप AP के बादशाह बनोगे। सिर्फ a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस ढूंढना है आपने, सब कुछ कर सकते हो आप एपी में। फिर SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an इज जनरल टर्म, यहाँ फिर लास्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या प्लेस ऑफ टर्म बताता है। अगर जनरल टर्म लास्ट टर्म नहीं पता तो फार्मूला लगेंगे SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, an इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको मिडिल टर्म निकालना है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है। हमें यहाँ पर एपी दे दी गई, अगर एपी है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म निकाल लेनी है। तो देखो ये फर्स्ट टर्म कितनी हो गई बेटा, मेरे पास a इक्वल्स टू यहाँ पर 7 हो गया। इसके बाद आप एकदम से कॉमन डिफरेंस स्मॉल d निकाल दीजिए। सुनते चले जाना है ध्यान से, कैसे निकालेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे। मैंने बताया था आपको a2 माइनस a करेंगे। अब ये चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले मैं बहुत आपको पढ़ा चुका हूं। ध्यान से सुनना, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो 13 में से अगर 7 जाएगा, 13 में से बेटा अगर 7 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस आपको 6 मिलेगा। जो मोटी मोटी चीजें हैं उसको इस तरीके से डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर दो यार, ताकि हाईलाइट हो, आपको भी दिखे, साफ टीचर को भी दिखे। अब मुझे निकालना है इसका मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म चलती है दो तरीके से। कैसे मिडिल टर्म जो आप निकालोगे, उसके लिए जो बेस है ना इस क्वेश्चन का, जो मिडिल टर्म आप निकालोगे, जो बेस है इस क्वेश्चन का, आपने क्या निकालना है, स्मॉल n निकालना है। स्मॉल n जनरल फार्मूले से निकाल लेंगे। अब वो देखना है आपने स्मॉल n की भाई इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन आएगा तो आप फार्मूला लगाएंगे, n को आधा करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे टर्म में, ठीक है जी, अभी आ जाएगा आपको क्लियर। और एक बार क्या करेंगे, आप n का फिर से आधा करेंगे, एक जोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सब क्या है, टर्में हैं। अगर ऑड आ गया, n आपने देखा ऑड आ गया, ठीक है जी, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, इस तरीके से ऑड आ गया, तो आपने कुछ नहीं करना, n जो निकाला था वो रखो, उसमें एक जोड़ो और पूरे को 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे लगा देंगे टर्म। अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मैंने a निकाल लिया, d निकाल लिया, n चाहिए मुझे भाई, n पे तो मेरा खेल चल रहा है, तो जनरल फार्मूले से निकालने हैं। वी नो डेट जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 प्रोडक्ट में आएगा d, राइट। जनरल टर्म मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म भी जनरल टर्म को बोलते हैं। अगर एपी दिख रही है उसमें लास्ट टर्म है, फाइनाइट एपी है ये, तो लास्ट टर्म को हम जनरल टर्म ट्रीट करते हैं। तो 241 यहाँ पर रखेंगे इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कितनी है प्यारे बच्चे, 7 है, n माइनस 1, और d कितना है प्यारे बच्चे, 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है। 7 प्लस 6 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 6। स्पीड ठीक है ना मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। तो यहां पर देखो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, एक उधर आके माइनस होगा, 240 आ गया, 240 इक्वल्स टू 6n। तो 6 इसको काट देगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से 40 आ जाएगी। अब आप खुद देखो n क्या है, इवन है, क्योंकि 40 तो इवन होता है। तो फार्मूला ये लगाऊंगा, ये लगाऊं, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि n 40 आ चुका तो मैं 40/2 करूंगा, तो यहाँ पर 40/2 करूंगा, टर्म लगाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगी 20वीं टर्म, यानी 20th टर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। तो हम 20वीं टर्म निकाल लेते हैं। तो 20वीं टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 19d। मैंने आपको बताया था कि जिसपे a और d है वो सब काम कर सकता है। पहली टर्म कितनी है बेटा, 7 है, प्लस 19, और d कितना है बेटा, यहाँ पर 6 है। 19 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 114 आएगा, 114 में 7 जोड़ दोगे तो 121 आ जाएगा। ये आ गई। या तो मिडिल टर्म जो होगी वो 20वीं टर्म होगी, 121, और या फिर जो टर्म होगी, क्योंकि अभी मुझे ये वाला फार्मूला भी लगाना है, तो n कितना था, 40 को 2 से करूंगा, 20 आएगा। या पूरे से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ यहाँ 40 रख के 2 से डिवाइड करोगे पहले, तो 20 में 1 जोड़ोगे, 21 आ जाएगा। 21वीं टर्म क्या होगी, a प्लस
20D। ए कितना है बेटा 6 है, ए कितना है बेटा 7 है प्लस 20, और डी कितना है बेटा, यहां से डी आया था मेरा 6। क्लियर। अब देखो यहां से ये हो जाएगा मेरा 120 और 7 उसके अंदर ऐड करूंगा 127। तभी तो वो क्वेश्चन में लिख रहे हैं या तो टर्म बताओ या फिर टर्म्स बताओ। तो मिडिल टर्म इस एपी की 2 आ रही है, 28 टर्म 21 टर्म, 20वीं टर्म 121 और उसकी अगली टर्म जो होगी 127। समझ में आया? राइट डाउन करो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर यहाँ इवन का तो आपने केस दिखा दिया, अगर ऑड आ गया उसका भी ये क्वेश्चन कराओ। सब कुछ कराऊंगा, हर एक वो कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच आपको देके जाऊंगा कि अगर आपने एपी की सीरीज देख ली, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चंस आएंगे तो वो प्रैक्टिस से बनाओगे ना, इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस बनाओगे और जो आपके पास जो भी प्रेफर बुक है उनके क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। राइट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए एक ऑड का केस भी देखते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस। यहां पर आपको एपी दे दी गई, फिर से ए और डी निकाल लेंगे। तो देखो ए कितना हो जाएगा बेटा 213 हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगली टर्म से पिछली टर्म माइनस करेंगे, यानी 205 में से आपने माइनस करना है 213। तो बेटा 205 में से जब 213 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस के 8 आएगा। ठीक है, बेसिक्स याद करने हैं, या 8 मत लिख देना नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था स्मॉल n निकालना है क्योंकि मिडिल टर्म आपको निकालनी है। तो n निकालने के लिए मुझे डबल टर्म का यूज करना पड़ेगा, a प्लस n-1 प्रोडक्ट में दी। लास्ट टर्म वो आपको इस तरह के क्वेश्चन में जरूर देगा 37, राइट। 37 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी है 213 प्लस n-1 प्रोडक्ट में डी कितना है माइनस के 8। आपको सॉल्व करना है। 37 इक्वल्स टू 213, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 8। बेटा माइनस 8 की n में करूंगा और माइनस 8 की -1 में करूंगा ना। देखो यार, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनको भी ध्यान में रख रहा हूं, जिनकी मैथ्स वीक है उनको भी ध्यान में रख रहा हूं। तो मेरा दिमाग है वो चारों तरफ घूमता है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ना, आई डू नॉट नो कि व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं सबका ध्यान रख के बता रहा हूं। ठीक है जी, सुनो मेरी बात। ओके, अब देखो 213 प्लस के और 8 प्लस के कितने हो गए, 7 जोड़ दो 220, 1 जोड़ दो 221, यानी 221 इधर आके माइनस हो जाएगा। 221 इधर आके माइनस हो गया, माइनस के 8n। अब इसमें से माइनस करो तो 11 में से 7 गए, 1 मिनट, 11 में से 7 गए, कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा 21 में से 3 गए 18, और माइनस के इक्वल्स टू माइनस के 8n। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। भाई नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे वो नेगेटिव नहीं आ सकती ना, हमेशा पॉजिटिव आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स। कहीं नेगेटिव आ रही है तो कुछ गलती करी है। तो यहाँ पर अब मुझे n निकालना पड़ जाएगा, तो 8 इसको काट देगा, यही काट देते हैं इसको। तो देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 कैरी का 24 आया, 8 दिया 24 और n की वैल्यू आ गई 23। ऑड आ गया। ऑड पे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मिडिल टर्म हमें निकालनी है। अगर n क्या आ गया मेरा, ऑड आ गया, तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि n लाएंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे और पूरे को 2 से डिवाइड करके ये यहाँ पर n+1/2th 2th टर्म, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी, तो n कितना है यहाँ पर 23, 23 में 1 जोड़ूंगा 24, 24 का आधा करूंगा, कितना हो जाएगा 12th टर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट कर दिया, बोल दिया मुंह से। भाई यहाँ रखा ना 23, 23 में 1 जोड़ा 24, 24 को आधा किया तो 12 टर्म आ गई। निकाल लो इजीली 12 टर्म। तो 12वीं टर्म क्या होगी, 12वीं टर्म होगी a + 11d, होगी नहीं होगी। जो भी टर्म पूछता है d के साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 कम आता है। 1000वीं टर्म पूछेगा तो 999d आएगा, आएगा नहीं आएगा, सब बताया मैंने आपको। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो पहले वाली वीडियोस जरूर देखना, ठीक है। वैसे आपको फिर भी मैं पूरी यहाँ से एनर्जी लगा रहा हूँ ताकि अच्छे समझा पाऊँ। 12 टर्म के लिए क्या चाहिए, देखो फिर से a और d चाहिए। a और d तो लेके आना है। ये हो गया 213 प्लस 11 इंटू डी कितना है बेटा माइनस के 8 है। इसको यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a12 इक्वल्स टू 213 माइनस 88। सब्ट्रैक्ट करो आप, 13 में से 8 गए 5, यहाँ लिख देता हूँ, बचा यहाँ पे 0, यानी 20 में से 8 गया 12। 125 आपका जो होगा वो मिडिल टर्म होगी इस एपी की। समझ में आई कहानी? प्लीज राइट डाउन। अच्छा, क्वेश्चंस की ना पहचान होनी चाहिए। देखो जैसे इस क्वेश्चन में इसने कहा कि फाइंड द 9th टर्म, ठीक है जी, हम 9th टर्म निकाल देंगे, इजी है। टर्म फ्रॉम द एंड, एंड वर्ड आ गया,
एपी दे दी, तो जब भी फ्रॉम दी एंड से कहेगा आप एपी को क्या करोगे, पलट के लिख दोगे। यानी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लास्ट टर्म बना दोगे, ये जो सेकंड टर्म है इसको सेकंड लास्ट बनाओगे, ये जो थर्ड टर्म है ये थर्ड लास्ट बनाओगे, और जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बनाओगे। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। 185 क्लियर। अब क्या हुआ, ये ए हो गया 185। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इसलिए बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ लेके चलूंगा। फिर आपने डी निकालना है। देखो डी कैसे निकालोगे, 9 में से अगर 13 जाएगा कितना बचेगा जी, -4 बचेगा। एक बार और चेक कर लेना एंश्योरिटी के लिए, 5 में से अगर 9 जाएगा तो -4 बचेगा। जनरल फार्मूला हमें पता है कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 प्रोडक्ट में डी होता है। अब कोई बच्चा यहाँ पर अगर डालेगा क्या 9 टर्म, तो 9 इक्वल्स टू a प्लस 9-1 8d। और कोई बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है कि सर a 9 आ रहा है तो a प्लस 8d होगा, पहले बता चुका हूँ, कैसे भी कर सकते हो। तो जो 9 टर्म आएगी उसके लिए मुझे a चाहिए, ये आ गया मेरे पास 185 प्लस 8 और d की वैल्यू आ गई -4। तो देखो 185 और ये हो गया मेरा प्लस माइनस के 32। इसमें से आप ये सिंपल माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्यारे बच्चे 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 3 गए 15। 153 इज योर आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज राइट डाउन दिस। ये है कि इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn आपको दे दिया, Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, कह रहा nth टर्म बताओ। मैंने आपको फार्मूला बताया था और ये बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपको Sn दे दिया गया 5n स्क्वायर प्लस के 3n, बेटा इससे आपको nth टर्म निकालनी है ना। तो क्या करना है आपने, आप यहाँ an का फार्मूला जनरल टर्म का निकालेंगे, Sn माइनस Sn-1। ये फार्मूला मैंने वीडियो 2 के अंदर बताया था, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर कई बच्चे यहां पर 1 डालेंगे, ठीक है, n1, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो पहली टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, फिर वो 2 डालेंगे, अगर यहां पे n को 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पर पहली और दूसरी टर्म का सम आएगा, दूसरी टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये सम है। 3 डालोगे यहां पे तो जो भी यहां निकल के आएगा पहली, दूसरी और तीसरी टर्मों का सम निकल के आएगा, क्योंकि ये सम का फार्मूला है। और हमें जब भी जर्नल टर्म से ये एपी निकालते हैं तो जर्नल टर्म निकालनी पड़ेगी हमें। तो यहां से an का फार्मूला आएगा Sn माइनस Sn-1। आगे चलता हूं फिर बताता हूं, पेशेंस रखो, थोड़ा ध्यान से देखो। Sn ये रख दिया मैंने यहां पर 5n स्क्वायर प्लस के 3n, अब माइनस है तो n की रिप्लेसमेंट किससे हो गई, n-1 से हो गई। यानी इस फार्मूले जहां पर n है ना, यहां पर n-1 रखना है। बहुत ध्यान से देखो ना, n की जगह पर n-1 आ गया, n की जगह पर n-1 आ गया, तो यहां पर n-1 रख देंगे। अगर यहां पर हाथी आ जाता तो यहां पर हाथी रख देते, घोड़ा आ जाता तो यहां घोड़ा रख देते। समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात। तो यहां पर माइनस, तो यहां पर आ जाएगा 5n की जगह पर n-1 का स्क्वायर प्लस 3n-1। बस ये आपने करना है, इससे जर्नल टर्म निकल जाएगी। अब ये जो जर्नल टर्म निकलेगी इससे आप एपी बना सकते हो 1 2 3 4 डाल के, ये बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये an इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस, इसको खोलते हैं यहां पर, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, राइट। और यहां पर देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 3n माइनस के 3n माइनस के ये 3 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे हम, तो जनरल टर्म आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो अंदर 5n स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस के 5 और ये हो गया माइनस के 10n, और यहां पर आ गया प्लस के 3n माइनस के 3। और सॉल्व कर लो इसको, देखो चलो आ जाओ और सॉल्व करते हैं। an इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस के 3n, तो ये माइनस के 5n स्क्वायर आ जाएगा। आ जाओ, अभी ब्रैकेट मैंने इसके लिए खोला है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस के 10n और प्लस के 3n, माइनस के 7n बचेगा, और बाहर माइनस है तो प्लस के 7n हो गया। क्लियर, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, प्लस के 5 और माइनस के 3, तो प्लस के 2 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस के 2 आ गया। अब देखो आप बहुत ध्यान से, ये प्लस ये माइनस कट गया, 7 और 3 10n हो गए -2, जनरल टर्म आ गई आपके पास 10n-2। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म से आप कुछ भी खेल खेल सकते हो, एपी बना लो, यही तो खेल खेलोगे। अगर आप देखो ये तो आंसर आ गया, और मैं क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा n को 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, सिर्फ 3 ही टर्म डाल के आप एपी बना सकते हो, और कुछ नहीं करना आपने। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, पहली टर्म आ गई। 2 पुट करोगे तो 20 माइनस 2 कितना हो गया 18। 3 पुट करोगे तो यहाँ पर 30 माइनस 2 28। तो ये एक आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई। आप क्रॉस चेक कर लो ना, ये एपी बन गई 8, 18, 28, कहीं तक चले जाओ आप इसमें, ये एक एपी
बन गई। ये भी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड में वो करके पूछ सकता है, 18 माइनस 8 करोगे 10 आएगा, 28 माइनस 18 करोगे 10 आएगा। समझ में आया? देखो अगर आपको रियली में समझ में आ रहा है तो आपके मोबाइल पे हाइप ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो 3 डॉट्स पे जाइए, इस वीडियो को हाइप करें। क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको ये लगता है और बच्चों तक भी पहुंचे, प्लीज इसको जो देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है 17 टर्म एपी की 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनेंगे। कह रहे फिर 11वीं टर्म जो दे दी एपी की वो 43 है, 11 टर्म दे दी, nth टर्म बताइए क्या होगी। अब मेरी बात सुनो, nth टर्म जो निकालना है ना उसको फिल कराता हूं। nth टर्म क्या होगी, देखो nth टर्म का फार्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही तो चीज चाहिए मुझे, यही तो चीज चाहिए। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं ये इक्वेशन 1 है, पुट दी ऑल वैल्यूज, ये सब आप करते रहना। तो nth टर्म का मतलब है कि आंसर जो आएगा वो n में ही आएगा और a और d मुझे ढूंढना है। तो फील करो पूरे एपी में मैंने आपको बार बार बोला है a और d ढूंढ के लाना है हर हालत में। अब देखो यहां पर 17 टर्म, जो 17 टर्म है वो क्या है, इज का मतलब इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, यानी जो 17वीं टर्म है वो 8वीं टर्म का ट्वाइस है और उससे 5 ज्यादा है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इसको रीड करा करो, ये जो है ना पहले इसको, ट्वाइस वाली चीज को पहले, ये पहले होगा, पहले, राइट, और मोर देन वाली जो चीज है ये बाद में, ये क्या है, कहां आएगी, बाद में। बताओ यार, इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता मैं। तो 8 टर्म का क्या है, ट्वाइस, 8वीं टर्म क्या ट्वाइस है 17वीं टर्म, और 5 ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस और प्लस के 5। फील द डिफरेंस, क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। अब a 17 क्या होगा, a प्लस 16d होगा, 2a प्लस 7d प्लस के 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, a प्लस 16d इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 7 2 जा 14d, राइट, प्लस के 5। इस 2a को इधर ले आओ तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। आप 14d को जब इधर लाओगे तो 16 में से 14 जाएंगे तो प्लस के 2d बचेगा और इक्वल्स टू 5। ये आ चुका आपकी एक तरीके से पहली इक्वेशन आ गई। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते थे ना, x और y में, तो यहाँ a और d आ गए। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो 11वीं टर्म है वो 43 है। 11वीं टर्म क्या बनेगी, a प्लस, इस बॉक्स को हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, बॉक्स को हटा रहा हूं, 11वीं टर्म बनेगी a प्लस 10d और ये कितना है 43। अब फीलिंग लो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं ना, तो एक माइनस का एक प्लस का है, और मुझे पता है यहाँ तो इक्वेशंस को मैं प्लस करता हूं, लीनियर इक्वेशंस में या माइनस करता हूं तो प्लस कर देता हूं। प्लस करने से फायदा क्या मिलेगा, ये माइनस का a और कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12d हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 48। तो ये 12 इसको काट देगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब d चाहे आप यहां रख दो, राइट, चाहे d आप यहां रख दो, a निकालना है आपने, तो मैंने यहां रख दिया, ठीक है। तो माइनस के a, क्लियर, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, प्लस 2 और d कितना रखा मैंने यहां पर, 4 रखा, 4, क्लियर, इक्वल्स टू 5। तो माइनस a प्लस ये 8 इक्वल्स टू 5, माइनस a, ये इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 5 में से माइनस 8 गया तो माइनस के 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, a भी आ चुका, d भी आ चुका। nth टर्म क्या है, nth टर्म ये है, तो यहां रख देंगे an इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना निकाला था बेटा, d हमने निकाला था यहाँ पे 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4। तो जनरल टर्म आ जाएगी मेरी 3 प्लस 4n माइनस 4, तो जनरल टर्म आ जाएगी, देखो 3 माइनस 4 माइनस के 1, उसको बाद में लिख दूं तो 4n माइनस के 1। दिस इज योर आंसर। कई बार क्वेश्चंस में रेशो आ जाता है, आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है सम दिया हुआ है, पहली 9 टर्मों का एपी का 162, 9 टर्मों का सम दे दिया, तो यहां लिख लेते हैं S9 इक्वल्स टू 162। देखो इसी से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूं, आपको फील कराता हूं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ दिख रहा है इसमें। देखो कैसे, S9 का फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, S9 9/2, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस n-1, यानी 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल्स टू 162। फार्मूले में डाल दिया मैंने डायरेक्ट, SN वाले फार्मूले में। तो यहां से देखो आप 2, ये ज्यादातर ये जो 2 होता है ना, ये यहां से कॉमन आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो यहां से भी कॉमन आ रहा है 9/2 इंटू, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा a प्लस 4d और यहां आ जाएगा 162। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब यहां क्या बचा 9, क्या 1 6 to 9 से कटते, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए,
आप ऐड करो 1 और 6 7 और 2 9 आ रहा है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा, तो 9 इसको काट देगा, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से पास आ जाएगा 18। तो देखो एक इक्वेशन बन गई यहां पर, समझ में आया? आ जाओ आगे चलते हैं। इतनी सी बात में इतनी चीज मिल गई मेरे को। द रेशो ऑफ इट 6 टर्म, यानी 6 टर्म राइट अपॉन 13 टर्म, इनका जो रेशो दिया गया है वो 1/2 दिया गया है। क्लियर? इससे भी एक इक्वेशन बना लूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, ए और डी निकाल के, जो मर्जी पूछता रहे ये। तो देखो 6 टर्म क्या होगी, इधर की तरफ करता हूं, a प्लस 5d होगी, और 13 टर्म क्या होगी, a प्लस 12d होगी इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो देखो यहां पर इधर की तरफ आते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से दिखेगा। 2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वापस ही आ जाएगा a प्लस 12d। ठीक है, a वाले एक तरफ कर लो, dd वाले भी एक तरफ इधर ही ले आओ, तो 2a में से a जाएगा a, और 10d में से जब माइनस के 12d जाएंगे तो माइनस के 2d इक्वल्स टू 0। देखो ये पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब एक काम करो ना, एक काम करो, अब a को एलिमिनेट कर दो। कैसे? इसको इसमें से माइनस कर दो। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 फ्रॉम 1। ठीक है, चाहे 1 फ्रॉम 2 कर दो, चाहे 2 फ्रॉम 1 कर दो। फ्रॉम 1 है तो 1 को ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम का मतलब इसमें से, तो a माइनस 2d इक्वल्स टू 0, और यहां पर आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 18, क्योंकि माइनस कर रहा हूं तो माइनस प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। लीनियर इक्वेशंस अगर नहीं सॉल्व करनी आती कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है कमेंट करके नीचे एक एग्जांपल लिख देना और अपना स्टैंडर्ड लिख देना, कॉम्पिटिटिव क्लास एकेडमिक जो भी है। तो ये कैंसिल होगा, इससे फायदा मिलता है, एलिमिनेशन हो गया, एक वेरिएबल खत्म हो गया, डी आ गया, तो ये हो गया माइनस के 60 और ये हो गया माइनस के 18। तो डी की वैल्यू बेटा यहाँ से 3 आ गई। अब ये डी चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे आप डी को यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ रख देता हूँ यार। तो देयरफॉर a माइनस यहाँ आ जाएगा 2 और d कितना हो गया, 3 हो गया इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मुझे साफ दिख रही है, 6 आ रही है। a आ चुका, d भी आ चुका, कुछ भी निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। 15 टर्म पूछ रहा है, तो 15वीं टर्म क्या बनेगी बताओ, a 15 बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा a 15, a प्लस 14d। क्लियर? तो a 15 बन जाएगा आपके पास। a कितना आया बेटा बताओ, 6 आया, प्लस 14, डी कितना आया बेटा, 3 आया। 14 को 3 से करोगे 42 आएगा, 42 में 6 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा। तो आपके आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, 2 आंसर इसने पूछे थे हमारे से, एक आ रहा है 6 और दूसरा आ रहा है 48। क्लियर? ओके, समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, प्लीज राइट डाउन। एपी में आपको सम निकालना है, एपी है ये, ठीक है। यहां पर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन वगैरह आ गया, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम हम ए निकाल लेंगे, तो यही लिख लेता हूं मैं। चलो ए तो मेरा कितना आ गया, ए मेरा 18 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है। तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करूंगा। 15:1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसे करना है सॉल्व, 2 की 15 में मल्टीप्लाई करूंगा, 30 आ गया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आएगा उसको आगे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। 30 में एक जोड़ेंगे 31, तो 31/2 आ गया। पहली टर्म क्या है, 18 है, इसमें से माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस, ये हो जाएगा 36 और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। देखो ए भी आ चुका, डी भी आ चुका। मुझे सम निकालना है और लास्ट टर्म मुझे दिख रही है, लास्ट टर्म मुझे दिख रही है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि SN = n/2, यहां पर हो जाएगा a प्लस an। अगर लास्ट टर्म पता है तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, अगर नहीं पता तो an का फार्मूला फिर यहां पे रखूंगा, फिर लगाऊंगा 2a + n - 1 × d, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म दिख रही है तो ये लगा दिया। क्लियर हो गया ना? आ जाओ। अब चक्कर यहां क्या पड़ेगा, SN = n नहीं है मेरे पास, तो उसको भी लेके आएंगे। देखो a कितना है बेटा, 18 है, और यहां पर देखो प्लस। इसको कैसे सॉल्व करें, वैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस में आएगा, ये हो जाएगा मेरा 98 और ये हो जाएगा प्लस के 1, तो 99/2 और माइनस का आएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो आप, समझ में आया? अभी मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं ताकि ये बेस्ट सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो यहां पर हो जाएगा SN = n/2, ब्रैकेट के अंदर आते हैं। देखो 18 को 2 से करोगे 36 आएगा, 36 माइनस 99 और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, ठीक है। SN, हाथ चलाते रहा करो, क्या होगा, गलती तो होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ्स में यही तो होता है, जितना ज्यादा गलत करोगे, एरर आएगा, उतना ज्यादा सीखोगे आप, दिमाग चलेगा।
तो देखो आप यहाँ पर अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और ये 2 हो गया। तो मेरे पास कुछ इस तरह की कहानी आ गई 63n डिवाइडेड बाई 4। बस अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस n को लेके आना है और यहाँ रख देना है, मेरा सम आ जाएगा ये जो भी AP की सीरीज है। n कैसे लूँ, जर्नल फार्मूला AN है ना। नाउ कुछ नहीं करना, यहाँ लिखेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 प्रोडक्ट में D। देखो सब कुछ तो है, ये कितना है माइनस के 99/2, माइनस के 99/2। A कितना है बेटा 18 है, प्लस n निकालना है, और D कितना है बेटा माइनस के 5/2 है। आराम आराम से करा रहा हूँ मैं बिल्कुल। अब देखो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, माइनस के 99/2 इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये हो जाएगा 18 माइनस के 5/2n, क्लियर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2। 2 को तो मैं एलसीएम लेके काट दूँ, ठीक है। तो माइनस के 99/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18 को 2 से करूँगा 36, माइनस के 5n प्लस के 5/2, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 36 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो 41 होगा, और इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 99 माइनस के 41, यहाँ रह जाएगा माइनस के 5n। ये कितना हो गया जी, 99 में 41 ऐड करोगे तो 100, और 40 140 हो गया माइनस के 140 माइनस के 5n, माइनस से माइनस कटेगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, इसको काट देगा 5 2 10, और ठीक है 28 आ गया, 5 8 40। n आपके पास आ चुका, n को मैं यहाँ रख देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। n कितना है, यानी इस AP के अंदर 28 टर्में हैं, तो यहाँ आ जाएगा 63 इंटू 28, और डिवाइड करूंगा मैं इसको 4 से। क्लियर, समझ में आया। अब देखो आप यहाँ पे 4 इसको काट देगा 28 को, 7 हो चुका, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 21 हो गया, 2 कैरी का, 7 6 42, और 2 ऐड होगा 4 4 1। तो ये 28 टर्मों का सम आपको निकलता है 4 4 1। राइट, हाइप कर देना बस। फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो, लाइक्स करने के साथ साथ। अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊँगा, कहीं नहीं आऊँगा, आता रहूँगा आप सभी को सिखाने पढ़ाने। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।